देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को हमेशा आदर से संबोधित करना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मानना है। क्योंकि माननीय मोदी जी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए जो भी बात मैं कहूँगा, बड़े सम्मानपूर्वक कहूँगा, मोदी जी के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूँगा। लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूँ। मैं भारत जैसे लोकतंत्र में रहता हूँ और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की चिंता देश के 143 करोड़ लोगों को करनी चाहिए। मुझे भी करनी चाहिए, माननीय मोदी जी को भी करनी चाहिए, अमित शाह जी को भी करनी चाहिए और पूरी सरकार को करनी चाहिए। पहली बात ये, 2013 में जो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार के बारे में जो एक कड़ा कानून बनाया गया, उसमें व्यवस्था की गई कि अगर कोई बच्ची, अगर कोई बेटी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाती है, किसी प्रकार के दुर्व्यवहार, मोलेस्टेशन का चार्ज लगाती है, तो ये पुलिस का कर्तव्य है कि वो एफआईआर लिखे और एफआईआर लिखने के बाद कानूनी कार्यवाही करे, जांच करे और जो चाहे सो करे। लेकिन जिस प्रकार से भारत देश के लिए ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक लाने वाली बेटियों के साथ हो रहा है, और जो बेटियां थाने गईं और उन्होंने एफआईआर लिखाने का प्रयास किया, उसमें एक नाबालिग बेटी भी है जो पॉस्को तहत के अंतर्गत उसकी एफआईआर तुरंत लिखनी चाहिए थी और जिसके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया था ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। आप कल्पना कीजिए कि अगर यही आरोप मेरे या आप पर लगा होता, देश के साधारण आदमी पे लगा होता, तो उसकी क्या व्यवस्था होती, उसके साथ क्या व्यवहार होता? क्या पुलिस उसको घसीट कर थाने न ले जाती? क्या सारे टीवी चैनल उसके बारे में बात न कर रहे होते? और किस प्रकार से उसको पीटा जाता और तोड़ा जाता? यहां एक तरफ वो बेटियां हैं, देश का सम्मान है, हमारी इज्जत और आबरू हैं हमारी बेटियां, वो आरोप लगा रही हैं, पुलिस में एफआईआर लिखाने का प्रयास कर रही हैं, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। पुलिस कह रही है पहले जांच करेंगे और पता नहीं कितने दिन जांच करेंगे। 3 महीने पहले भी ये बेटियां बैठी थी जंतर मंतर पे, कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्हें वहां से हटवा दिया गया। फिर वो बैठी हैं, 3 दिन से बैठी हैं, परेशान हैं, और पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं कर रही है। ब्रजभूषण सिंह को उसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त है जिस प्रकार से किरण भाई पटेल को संरक्षण था और Z+ सिक्योरिटी लेकर वो कश्मीर, उत्तराखंड और रूस घुमाया। जिस प्रकार का प्रोटेक्शन गौतम अडानी और विनोद अडानी को मिला हुआ है, उसी प्रकार का प्रोटेक्शन ब्रजभूषण शरण सिंह को मिला हुआ है। यह मेरा आरोप है और पुलिस का यह कर्तव्य है कि वो शासन के और सरकार के आदेशों का पालन न करते हुए कानून का पालन करें, संविधान का पालन करें, एफआईआर लिखें और ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के बाद उनसे पूछताछ करें, बेटियों को बुलाएं और बेटियों से कहें कि आरोप को सिद्ध करें, और अगर सिद्ध होता है तो पॉस्को तहत का एक्ट के तहत ब्रजभूषण सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे कितने मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हों। लेकिन इस देश की बेटियों और बहन बेटियों के साथ अन्याय मैं वृद्ध नहीं देख सकता। आज बेटियों से मिलने जयंत चौधरी गए, सतपाल मलिक जी भी गए थे, आज नरेश टिकैत भी गए, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का प्रोटेक्शन, संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को मिल रहा है और बेटियों से दुर्व्यवहार करने वाले, मोलेस्टेशन करने वाले व्यक्ति का प्रोटेक्शन हो रहा है, देश की इज्जत आबरू खतरे में है। और मेरे जैसे देशभक्त लोगों के लिए आवश्यक है कि अपनी आवाज को बुलंद करें। कल डीवी लाइव के डिबेट में
मैंने स्पष्ट कहा था कि हम लोगों के लिए डूब मरने की बात है जो हम अपने घर में बैठे हैं। हमें उन बेटियों के समर्थन में खड़ा हो जाना चाहिए। खैर, जयंत चौधरी पहुंचे, नरेश टिकैत पहुंचे, सतपाल मलिक पहुंचे, और हर देशभक्त का यह कर्तव्य है कि बहन बेटियों की आबरू पे जिन लोगों ने हाथ उठाया है उनको संरक्षण दे रहे हैं और बेटियों को खुले मैदान पे 3 दिन से छोड़ रखा है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के खिलाफ बोलना अनुचित है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर बहन बेटियों के साथ कोई भी दुर्घटना हुई, किसी भी बेटी के जान पे कोई खतरा हुआ, जैसा बेटियों ने आरोप लगाया कि उनको पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, उनकी जान खतरे में है, अगर एक भी बेटी बहन बेटी के ऊपर कुछ भी हुआ तो भुगतने के लिए वो लोग तैयार हों जो बेटियों की आवाज कानूनी रूप में नहीं सुन रहे हैं, जो उनका कानूनी कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये अच्छी बात हुई कि ये किसान नेता पहुंच रहे हैं, जयंत चौधरी पहुंच रहे हैं, सतपाल मलिक पहुंच रहे हैं, और जितने भी विवेकशील लोग हैं जो अंधभक्त नहीं हैं, जो हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में नहीं फंसे हैं, जो देशभक्त हैं, वो अपने घरों से निकलें, अपनी आवाज बुलंद करें। क्योंकि अगर इस देश की बहन बेटियां, और वो बहन बेटियां जिन्होंने देश की आबरू को बढ़ाया है, देश की इज्जत को बढ़ाया है, पूरे विश्व में हमारी पताका को फहराया है, अगर उनकी जान पे बनाती है, उनकी इज्जत आबरू पे बनाती है, तो ऐसी सरकार को 2 दिन भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए। यह कैसी कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था की दुहाई दी जाती है। कैसी कानून व्यवस्था है कि बेटियां सताई जा रही हैं और बेटियां शिकायत कर रही हैं, उनकी शिकायतों को नहीं सुना जा रहा है? यह कैसी कानून व्यवस्था है? और तब भी अगर हमारा खून नहीं खौल रहा है, हम तब भी चिंतित नहीं हैं अपनी बहन बेटियों के लिए, उनकी आबरू बचाने के लिए, और पुलिस भी अपना काम अगर नहीं कर रही है तो हम क्या करें? हम किसके पास रोना रोएं? किसको बताएं? अगर इस प्रकार से ये गुंडे बदमाश, ये दबंग लोग, जैसा उन्नाव की बेटी के साथ हुआ, जैसे बिजनौर की बेटी के साथ हुआ, ये देश की इज्जत बढ़ाने वाली बेटियों की इज्जत आबरू पे हाथ डालने वाले अगर खुलेआम गुंडों की तरह घूमेंगे और ये बेटियां डर के घूमेंगी, तो देश के लिए डूब मरने वाली बात है। इन बेटियों ने देश का डंका पूरे विश्व में बजाया है और देश की छवि को ये दुष्ट लोग खराब कर रहे हैं। आपने सेबी को बर्बाद कर दिया, आरबीआई को बर्बाद कर दिया, कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, पुलिस को भी आपने बर्बाद कर दिया। वो कानून का पालन नहीं कर रही, वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, वो आरोपी खुलेआम घूमने दे रही है उसको, और बहन बेटियां सड़क पे खुलेआम बैठी हैं बेचारी। मेरे को पूरी सहानुभूति, क्या मेरा पूरा आशीर्वाद इन बच्चियों के साथ है। मैं गौरवान्वित होता अगर ये कोई भी बेटी मेरे घर में पैदा हुई होती, मैं उनका पिता होता। तो मैं सभी उन लोगों से आह्वान करता हूं जिनके घर में बहन बेटियां हैं, जिनके घर में बहनें हैं और बेटियां हैं, आप अंधभक्ति छोड़िए, मूर्खता मत कीजिए, आईटी सेल के प्रभाव में मत आइए, देश को बर्बाद मत कीजिए। खैर, जितना बर्बाद करना था आपने कर लिया, वो आपका अधिकार था, आपने कर लिया, सत्ता हमने आपको दी थी। इन बहन बेटियों पे अत्याचार मत कीजिए, इनकी इज्जत आबरू पे अगर एक भी बाल बांका हुआ, देश बर्बाद हो जाएगा। फिर दिल्ली घेर लेंगे किसान, फिर पूरा चारों तरफ से दिल्ली को घेर लिया जाएगा। आप उनकी इज्जत आबरू को मत ललकारिए गांव के अंदर, क्योंकि मेरा भी पृष्ठभूमि गांव का है। गांव के लोग बेटियों को और बहनों को अपनी गांव की इज्जत समझते हैं। मरने मारने पे, मरने के लिए, प्राण देने के लिए वो न्यौछावर कर देंगे अपने प्राण, लेकिन अपनी बहन बेटियों की आबरू पर आंच नहीं आने देंगे। तो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री और सरकार, आपने अडानी को बचा लिया, आपने किरण भाई पटेल को बचा लिया, आपने
विजय माल्या को बचा लिया, भगा दिया, ललित मोदी को भगा दिया, नीरव मोदी को भगा दिया, मेहुल चोकसी को भगा दिया। वो आर्थिक अपराध थे, ये मॉलेस्टेशन का अपराध है, बेटियों की इज्जत आबरू का सवाल है। कहां कहां बर्बाद करोगे देश को कहां ले जाओगे? ये वो देश है जहां पे महाभारत हुई थी। अपने को हिंदू बनते हो, तुम हिंदू हो, तुम दुष्ट हो। जहां केवल द्रौपदी के चीरहरण पे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत करवा दी थी, सबको दंड दिया था। और यहां वो बेटियां जो विश्व में हमारा नाम रोशन कर रही हैं, उनकी सुनवाई आप नहीं करेंगे, उनको कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा, उनको कानूनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सतपाल मलिक को Z+ सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, एक पुलिस अधिकारी मिलेगा। और जो ये फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री हैं जो आपकी चमचागिरी करते हैं, इनको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। गुलाम नबी आजाद को Z+ सिक्योरिटी मिलेगी क्या? गुलाम नबी आजाद 3 दिन कोठियां कब्जाए हुए बैठे हुए हैं, धूर्त लोग, गद्दार लोग। सतपाल मलिक को नहीं मिलेगी, इन बेटियों को नहीं मिलेगी। राहुल गांधी का घर छीन लेंगे आप, उनके सिक्योरिटी कम कर देंगे, उनके फोन छीन लेंगे। लोकतंत्र है, तानाशाही आ गई है इस देश में। हिटलर और मुसोलिनी का राज है क्या? एक एक बेटी को Z+ सिक्योरिटी दीजिए और उनका पूरा प्रोटेक्शन दीजिए। किसी के ऊपर एक भी चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी का रहने वाला हूं। वेस्टर्न यूपी खौल जाएगा, पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान खौल जाएगा अगर इन बेटियों की इज्जत आबरू पे कोई प्रश्न आया। और मैं वृद्ध माननीय मोदी जी का पूरा सम्मान करते हुए, उनके खिलाफ कोई अपशब्द न बोलते हुए, पुलिस अधिकारियों से भी मैं निवेदन करता हूं, CBI, ED और बाकी जो एजेंसीज गुलामों की तरह काम कर रही हैं, इनसे भी मैं निवेदन करता हूं, कर्तव्य बोध करें। आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, आप भी उन्हें प्यार करते हैं, आप उनकी इज्जत करते हैं, आप उनका संरक्षण करते हैं। ये भी आपकी बेटियां हैं, ये भी आपकी बहनें हैं, जिन्होंने देश की इज्जत को बढ़ाया है। इनके ऊपर आपका दिल नहीं पसीजता? इनको खुले मैदान में बैठे देखकर आपको दर्द नहीं होता? आप दुष्ट हैं अगर आपको नहीं होता तो। आप धूर्त हैं, आप हिंदू नहीं, आप धूर्त हैं। भावुक हो गया हूं, लेकिन भावुक होना आवश्यक है, क्योंकि मेरे देश की छवि गिर रही है। मैं राष्ट्रभक्त अखिल स्वामी हूं, इस देश को प्यार करता हूं, इस देश की परंपरा और संस्कृति को प्यार करता हूं। और बेटियों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। पूरा समाज उद्वेलित है, पूरा समाज इस समय गुस्से में है। और वहां कर्नाटका में इलेक्शन लड़ा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं अपने IT सेल के माध्यम से। बेटियों की नहीं सुनेंगे आप। तुरंत FIR दर्ज हो और ब्रजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट करें। कितने बड़े दादा हों, कितने बड़े बाहुबली हों, तुरंत अरेस्ट करें। सुप्रीम कोर्ट के एक जज से इसकी इंक्वायरी हो और बेटियों को संरक्षण मिले। और जो संदीप सिंह यहां के मंत्री हैं हरियाणा के, उनके खिलाफ भी एक पेंडिंग केस है 1 साल से, उनको भी मंत्री पद नहीं छीना है, अपने अरेस्ट नहीं किया है। उस बेटी के भी गुहार सुने, तुरंत संदीप सिंह को अरेस्ट करें और कस्टडी में लेके कहें कि प्रूव करो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। ओनस ऑफ प्रूफ इज ऑन द एक्यूज्ड। मैं व्यथित हूं, मैं परेशान हूं, इसलिए व्यथा में यह बात लिख रहा हूं, वेदना में यह बात लिख रहा हूं। लेकिन माननीय मोदी जी लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, वो अपना कर्तव्य बोध, संविधान के प्रति आपका कर्तव्य बोध है, माननीय मोदी जी के प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है, मेरे और किसी के प्रति आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य केवल संविधान की रक्षा करना है, बेटियों की रक्षा करना है, उनको सुरक्षा प्रदान करना है। और अगर आप ये नहीं करते तो आप भी दंड के भागीदार होंगे। यहां से आप छूट जाएंगे तो भगवान आपको दंड देगा। श्री कृष्ण इसको पसंद नहीं करेंगे, भगवान इसको पसंद नहीं करेंगे। चेतिए, अपनी आत्मा को मरने मत दीजिए, दुर्योधन और दुशासन मत बनिए। कृष्ण नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम उनके जो उपदेश हैं, जो उन्होंने कहा है, उसका थोड़ा सा अनुसरण कर लीजिए, तब अपने को हिंदू कहिएगा। वरना मैं आपको धूर्त कहूंगा, पाखंडी कहूंगा और मूर्ख कहूंगा।